सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव पिक्सल। आज है हमारी HTML की 9th क्लास। आज की क्लास में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS क्या होती है और कैसे अपन इसको लिंक करवा के काम करते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। और एक्सटर्नल CSS के साथ आज अपन एक वेब पेज का लेआउट्स बनाना सीखेंगे कि कैसे इनलाइन पे कैसे काम होता था और अब एक्सटर्नल पे कैसे काम होता है। जैसे CSS का अलग फोल्डर बना के, अलग फाइल बना के उसको कैसे लिंक करवाते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। Yeah. First, mainly copy and width 1140 पिक्सल, मार्जिन ठीक है। यहाँ पे ये डाल दिया, एक ही बात है। या इसका नाम चेंज कर दिया, कंटेनर यहाँ पे ये लो, तो भी वही काम है, ठीक है ना। हेडर के अंदर पैडिंग दे दो, यहाँ से ऊपर 10 px, ये 10 px और 0 px, ठीक है। एक तरफ लोगो एक तरफ नेम, यहाँ पर है विजन लोगो विजन नेम, लोगों की विड्थ आप यहाँ पे डिफाइन करो। लोगों की विड्थ देने की जरूरत नहीं है, हम लोग है ना। सुनो मेरी बात, लोगो ठीक है, फिर दो क्लास से बन जाएगी अपने, एक तो लोगो एक नेम, दो क्लास है, एक लोगो और एक नेम। यहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया आगे। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे डीफ्लेक्स, ठीक है। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जेएस यहाँ पे है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, दोनों आ गए। अब इसके बाद में दोनों आ गए। अब इसके बाद में बस इधर लोगो डाल दो, तो ये लोगो स्क्रीन है, यहाँ पे सेव, और लोग ये इमेजेज और लोग, ठीक है ना। यहाँ पे यूएल LI ए होम, ठीक है ना।
लोटस आगे और डाल दो, जो भी डालना हो डाल दो। ठीक है, इसके अंदर क्लास आगे। अब हम लोग जैसे ये क्लास बनाए ना वैसे और बना देंगे। यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो ये इसके पूरा लाइन सेंटर करना ना, तो ये इसके अंदर आएगा। ये इसका पेरेंट है, इन दो पेरेंट ये है, तो इसी में आएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे क्लास बना लो कि जैसे नेम है यूएल एल आई, ठीक है, दिस स्टाइल नन, ये आ गया। ठीक है, कॉपी ए ऑपरेशन नन, ये नन है ना। या फिर ऐसा जो है ना कॉमन कर दो इसको, तो आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार लगा दिया अपन ने तो फिर चल जाएगा, ये बार बार की जरूरत अपने को नहीं है। तो ऐसा ही कर देना चाहिए ये। और इसमें ना एक प्रॉपर्टी और लगानी चाहिए आपको, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक। ठीक है, लगा दिया। अब इसके अंदर पैडिंग कलर हो गया। ऐसे अपने को बनाना पड़ेगा। अब देखो हमने क्लाइंट ने क्या बोला, इसमें शेडो आ रही है, तो यहाँ पर शेडो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर शेडो CSS जनरेटर यहाँ पर है। ठीक है ना, ये रहा ये शेडो यहाँ सेंटर में। बहुत है, इतनी सी है। मैं यहाँ से कॉपी किया, क्या हुआ किस नाम से? ये है डेस्कटॉप पे लर्न नाम से। यहाँ पर है, और यहाँ पे हम लोग इस हेडर में डाल देंगे। ओके, फोटो को हटा देंगे और फोटो की जगह वो लगा देंगे। तो ये आपका तो ये हमने गलत जगह डाल दी हो क्या? हाँ? डालो सही जगह।
ये 1 लैम्डा का आ गया ऐसा। तो ऐसा है ना, हमारे को लगाना पड़ेगा ये। फिर इसकी विड्थ कम करनी है तो विड्थ कम करनी है। किसकी विड्थ? बैटरी। वो तो विड्थ इसमें देखो इसमें आधी देनी अपनी तरफ से ये ऐसा है, ये है पेज, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना अपने, ठीक है। जैसे फ़ॉन्ट है वैसे फ़ॉन्ट रखना है, जैसे ये है वैसे ये रखना है, सब ऐसी चीज़ रखना है। कुछ भी दिमाग तो लगानी नहीं है इसके अंदर कि भाई अपनी तरफ से अपन लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। सबके सब आपको वैसे करने पड़ेंगे आपको। ये आ गया। तो अब देखो ये आपका एड्रेस वेड्रेस बन गया। अब इसमें स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। इसमें ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो समझ में नहीं आई हो? इसमें क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ में आ गया। ये वाला टेक्स्ट डेकोरेशन, ये वाला इनलाइन में क्या अपन जो पैडिंग लगाता है, जैसे ये पैडिंग लगाई अपन ने, तो ये नहीं लेगा प्रॉपर एंकर टैग के। जितने भी इनलाइन टैग होते हैं ना, स्पेन, बीआर, एचआर, इमेज, ये सब इनलाइन टैग होता है। इनमें पैडिंग, हाइट, विड्थ ये लगाओगे तो लेगा नहीं वो। इसके लिए आपको उस टैग को पहले इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लगाना पड़ेगा ब्लॉक, लेकिन ब्लॉक लगाते ही क्या वो टूट जाएगा। तो हमें चाहिए भी ऐसा है 1 2 3 ऐसा है ना, कॉलम वाइज चाहिए अपने को, रो वाइज नहीं चाहिए। रो वाइज अगर चाहिए कि जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जब तो डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। लेकिन हमें क्या चाहिए ऐसा चाहिए कॉलम, होम, अबाउट अस, इसलिए इनलाइन ब्लॉक लगाया, ठीक है। हाँ इनलाइन इस चक्कर से, नहीं तो ये पैडिंग वेडिंग नहीं लेगा। अगर समझा? अब इसके अंदर ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। ये पैडिंग वापस होगा वही आ गया घूम फिर के। विड्थ और मार्जिन ऑटो किस लिए लगाया? टैग को सेंटर करने के लिए, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, स्पेस बिटवीन, एक लेफ्ट में एक राइट में, अलाइन आइटम सेंटर इक्वल, जैसे ये और ये है तो ये एकदम इक्वल है, हाँ ठीक है। बाकी लीस्ट स्टाइल नन, ये भी चाहे तो इसको भी यहाँ से हटा करके आप यहाँ लगा दो, कॉमन में लगा दो ना, कॉमन में ही। एल का टोटल एल का लिस्ट स्टाइल अपने को चाहिए नहीं वैसे भी, है ना, तो ये हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। पैडिंग और कलर, ये 3 क्लास फिर बच गई आपकी, एक ही क्लास में काम हो गया। तो हमें क्या है, देखो आप ही नहीं कोई भी हो, चाहिए 1 2 लेआउटों में तो दिक्कत आती है बस, और 1 लेआउट 2 लेआउट बनानी ना आपने, फिर आपकी जिंदगी में टेंशन खत्म। मतलब क्या कर रहे हैं कि मतलब हर चीज में वो लगा रहे हैं, क्लास वगैरह स्टाइल लगा रहे हैं, जब क्लास हर चीज में। अब दिक्कत यहाँ आ रही है, अभी हमने यहाँ लगा दी और नीचे अलग देनी हो रही है, फिर अलग अलग लगा रहे हैं, फिर वहाँ देना, फिर उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा रहे हैं, वही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसा है ना आपको, और आराम से बनाओ ऐसा। देख एक तो क्या घबराहट हो जाती है, जैसे मेरी घबराहट अलग टाइप की है, आपकी घबराहट की अलग टाइप की है ना। तो क्या हमारे पे जब ओवरलोड काम आता है तो हमें क्या घबराहट हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता। जैसे मेरी घबराहट क्या, ज़्यादा प्रोजेक्ट आ जाते हैं ना और काम नहीं होता तब मेरी घबराहट हो जाती है। कोई क्लाइंट मेरे को ऐसे बोल देता है यार क्या गंदा काम किया, तो घबराहट हो जाती है, चाहे वो किसी एम्प्लॉय ने किया हो, या फिर जिस दिन डिलीवरी है ना उस दिन डिलीवरी नहीं हो पाई तो उस दिन घबराहट हो जाती है। ऐसा घबराहट, आप घबराहट किया समझ में नहीं आ रहा कोड, वो सबका अलग अलग सीन होता है ना। बाकी टेंशन सबको अपना लेवल की टेंशन रहती है, हमें क्या करना है उस टेंशन का रिजोल्यूशन करना है, रिजोल्व करना, रात को रुक के काम करना है। जैसे हम डिले हो गए, हम लोग भी अगर डिले हो जाते हैं तो क्या करते हैं, रात को रुक के काम करते हैं, टीम को रोक देते हैं, चाहे टीम में मन में गालियाँ निकाल रही हो कि देखो सर दिन में भी काम करवा रहे हैं, रात को भी काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग सीन होता है काम को कंट्रोल करने का। तो हमें क्या है, आपको क्या करना है, इस पेज को आराम से बनाना है। अब जैसे मान लो ये नहीं बना आपसे, जैसे ये नहीं बना आपसे कि आज ये कैसे हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो आप जितना आपसे बन सकता है उतना बना लो, बाकी वो लोग सर बनाएंगे, बाकी के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। आगे हो गया, पीछे हो गया, बिगड़ गया है, जैसे मान लो ये ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर आ गया यहाँ पर, अब ये सेंटर नहीं जा रहा, तो वो मेरी वजह है, मैं सही कर दूंगा। ये स्पेस नहीं आ रहा, ये स्पेस नहीं आ रहा, ये इमेज प्रॉपर नहीं आ रहा,
वो सारी की सारी भेजा हमारी मेरी है नहीं, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया और हम बोले हमें समझ में नहीं आ रहा, तो बताओ क्या समझ में आएगा? हमने हाथ पैर भी नहीं मारे, ठीक, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो हमें